योजना के तहत एक बार
ये मुझे नहीं पता वो इलेक्ट्रॉनिक्स है छुट्टी पे ही है तो आनी कौन सा सर काम देखता है मुझे तो बालाजी को जो बालाजी जानते हो हेलो केसरी वो के साथ रहते हैं हेलो हाँ केसरी यस सर। बाकी लोग कहाँ हैं? अभी तो आएंगे सर, पता नहीं, आपने मैसेज करा था, देखा हो, धीरे सब सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सर अपन को फी जमा करने का लास्ट डेट कब तक है? फी, लेट फी? मेरे को नहीं पता इस बारे में तो। क्या हो गया? कोई आता नहीं, गेट पूरा खुला छोड़ दिया। हाँ यार स्टैंड काफी कम है, क्या चक्कर है? सारे लोग आए हैं क्लास में, बस अभी बजाएंगे। हाँ ठीक है, मैंने देखा तो था नहीं। हाँ केसरी, आज क्लास कैसे मिल रहा है बच्चे? हेलो। हाँ अरे फोन करो ना, बाकी लोगों को कहाँ है? 4 लोग ही, सिर्फ 4 लोग क्लास लेंगे। नहीं सर, शुरू कर, बाकी लोग ऑटोमेटिक अटेंड कर लेंगे ना। हाँ आपने मैसेज कर ही रखा है, आपने मैसेज कर दिया ना, तो सर वो जैसे देखेंगे वो खुद ही अटेंड कर लेंगे वो लोग। तब तक तो टाइम हो जाएगा क्या है यार। कि वो कुछ लोग थोड़ी देर हाँ बाद देखते हैं, कुछ कभी कभी देखते हैं, वो सर ऐसा डेली क्या है। नहीं तो अपना टाइम तो फिक्स है 12 बजे का, फिर ऐसा आज क्यों है?
तो सर जो आ रहे हैं तो फिर आप उनको कहिएगा ना कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन मैसेज भी तो अपने मैसेज कर ही रखा, ज्वाइन द क्लास सबने देखा ही होगा। तुम लोग एक एक को फोन तो करो बाकी यार, एक बार फिर तुम चारों एक एक को फोन फोन को। करो। हाँ, चारों एक ठीक एक है जने को फोन करो, है ना, जो अपने रेगुलर ठीक। आते हैं उनको फोन करो, केपी कोमल इन सबको फोन करो। अच्छा, चलो हो गया ना, दो ही लोग हैं बस। ठीक। सर ये बबलू अभी हॉस्पिटल गया हुआ है किसी काम से सर, तो वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। अर्जेंटली जाना था। हाँ केसरी, हेलो हाँ सर, यार, इतने मैंने कम लोगों फोन में करा कैसे था, क्या दो हुआ? लोगों को फोन ही नहीं लग रहा उनका। तो इतने कम कैसे हैं आज? हेलो। एटलीस्ट 10 से ऊपर तो होने चाहिए यार। यस सर, तीन तो पांच ही लोग हैं, छह लोग। कैसे काम चलेगा? हम्म, ज्वाइन कर रहे हैं क्या? हाँ लोकेश, रिक्वेस्ट है सर कि ये वीकेंड वीकेंड में हो जाता तो सही रहता सर, वीकेंड में। लोकेश, महिपाल सर एक्चुअली, हेलो महिपाल, हेलो सर, कन्वीनियंट हमको तो सर वीकेंड में लग रहा है क्योंकि सर कॉलेज आना पड़ता है और यहाँ पे भी क्लास और ये सब कंबाइंड नहीं है। हाँ महिपाल, आज लेट कैसे हो गए? क्लास होता है। तो आज आया था लेकिन सर नेट स्लो चल रहा था, बारिश की क्लास का वजह टाइम से आप उसी से। 12 बजे से होती है, फिक्स है? नहीं हाँ सर, सर। जिस सैटरडे संडे को घर पे रहेंगे तभी कर सकते हैं। हाँ सर। क्लास का आपको पता है ना, फिर आज लेट कैसे हो गए? सर आज नेट प्रॉब्लम कर रहा था सर। अभी कैसे कनेक्ट हुआ फिर? लाइव लेक्चर ले रहे हैं लोग। जी सर। वाईफाई लिया सर पापा के मोबाइल से। स्टूडेंट ही नहीं है, 4 ही स्टूडेंट की कैसे क्लास लें?
ठीक है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? टाइम चेंज करना है या क्या है? सर पूरे सर ने हाँ ऋषभ, जी सर। लेट कैसे हो गए? हेलो, हाँ ऋषभ, जी सर। हेलो। यस सर। हाँ निहाल, हेलो। हेलो सर। अरे तुमने मैसेज तो तभी देख लिया था, इतनी लेट क्यों ज्वाइन हुए? सर वो मैं खाना खा रहा था। अरे तो तुम्हें पता है 12 बजे से क्लास होती है, तो इसी टाइम खाना खाओगे? पहले खा लेते थोड़ा सा यार। बस खत्म ही होने वाला था। हाँ, ठीक है सर। ठीक है सर। बस खाने ही वक्त खत्म ही होने वाला था खाना तो। अब 10 मिनट तो खाली तुम्हारे क्लास ज्वाइन करने में लग गए यार। सॉरी सर। यार खाना तो ये तो डेली का रूटीन है ना, ये तो अपन फिक्स कर लेते हैं कि 10-12 बजे से क्लास है तो इससे पहले खाना खा लेंगे। इसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं, 5 मिनट लगते हैं। ठीक है सर। और खाने के साथ भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर भी यही बोल रहे थे, मैंने बात किया था सर से। हेलो, सर आपने उस दिन बोला था, उस दिन पिछली प्रेजेंटेशन के बाद, उसके 2-3 दिन बाद बात किया था मैंने उनसे। और स्टार्ट करें? अटेंडेंस सेंड करो सभी अपनी, है ना? स्टार्ट करते हैं। जी सर। सर जो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, जी सर दिख रहा है? कहाँ तक हो गया था अपना? सर इसमें जो ऑब्जेक्टिव था, तो सर इसमें पहला जो ऑब्जेक्टिव था मेरे को, उसमें से मैंने ये we need to find the Johnson Cook constant for the work material. So I have found so in so many literature. Sir, अभी work material is not specified. Abnormal firstly, I will take combustion, some steel, knock, surface and then I will go for the then I will ignition, है ना? ठीक है। The phenomena of knock और detonation। अभी तो वो क्रायोजेनिक पे मैंने सिमुलेशन भी स्टार्ट नहीं करना, पहले ट्राई पे देखूंगा फिर क्रायोजेनिक ना, the phenomena of knock और जो ट्राई detonation discussed above can be termed as normal combustion, है ना? Knock, normal combustion knock with fuel of lower than the required of 10 value can be reduced and eliminated by retarding the ignition timing. The normal combustion knock or detonation is therefore also called spark knock. In addition to normal combustion knock, knocking can also be caused by a phenomenon known as surface ignition. Knocking caused by surface ignition is termed as abnormal combustion knock. Surface ignition अपन ने देखा था यहाँ पर। So for that, I have read so many literature in which I have found Pre-ignition, algorithms to इसमें apply. सरफेस इग्निशन हो रहा था, है ना? लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। सपोज करो यहाँ पर ये स्पार्क प्लग है ना? पिस्टन है ना? ये है ना? ये BTC हो गया। हार्ड टू कट मटेरियल। जी सर, वो हार्ड टू कट मटेरियल इन कॉर्नर और ये हो गया TDC। काइंड ऑफ मटेरियल। ठीक है, पिस्टन मूव करेगा BDC से TDC। ठीक है,
चार्ज एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा और कंबशन होगा, है ना। इसके बाद अगर स्पार्क प्लग का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, किस केस में, लास्ट केस में अपन ने डिस्कस किया था, अगर इसका टेम्परेचर क्रिटिकल जो टेम्परेचर है जिसपे कंबशन होता है, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर के आसपास हो जाएगा, तो सेकंड केस में, फर्स्ट में तो एग्जॉस्ट हो गया, वापस नीचे आ जाएगा, उसके बाद वापस कंप्रेस होगा, तब कंप्रेस होने के बाद ही स्पार्क प्रोड्यूस होने से पहले ही ऑटो इग्नाइट हो जाएगा वो, है ना। उसको क्या बोलेंगे अपन, प्री इग्निशन, और इसमें सरफेस इग्निशन भी हो गया, सरफेस से अपना इग्निशन हो गया, सरफेस से स्वतः ही। Surface ignition is defined as the initiation of flame front by a hot surface other than the spark. स्पार्क के अलावा, स्पार्क से पहले ही कोई हॉट सरफेस से इनिशिएशन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सरफेस इग्निशन। द हॉट सरफेस में बी स्पार्क प्लग, इलेक्ट्रोड, एग्जॉस्ट वाल्व हेड और एनी हॉट कार्बन पार्टिकल डिपोजिटेड on the combustion chamber surface or floating in charge। ये नोट कर लो, है ना। हेलो, because if you are changing the material constituents, then it can be changed because all these parameters are materialistic properties. हाँ सर, वही मैं कह रहा हूँ सर, कई सारे लिटरेचर में ना उसको केसरी कॉपी पेन लेके बैठते हो ना आप लोग। हेलो, हाँ केसरी, यस सर। कॉपी पेन लेके बैठते हो या ऐसे ही? हाँ सर, कॉपी पेन लेकर के बैठते हैं। विजिबल है ना स्लाइड? यस सर। तो नोट करो, है ना। ठीक। पहला ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहा था मैं, तो इसके लिटरेचर किया मैंने सर। I cannot confirm it. I am seeing that so many optimization methods also, so I'm studying on that. सर वो वही मैं दिखा रहा था कि सर ये मेथड्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, उनको फाइंड करने के। कुछ पेपर्स में था, कुछ फायरवर्क्स एल्गोरिथम, टेलर इम्पैक्ट टेस्ट, मेजरमेंट ऑफ, नोट कर लिया बाय ऑप्टिकल, ये 4 लिटरेचर मैंने। हेलो, जी सर। मोस्टली सरफेस इग्निशन is due to carbon deposits. The deposits occupy space and so increase the compression ratio. They are poor heat conductors, interfere with cooling and so raise surface temperature। ना इसमें क्या होता है? यस सर, ऑन स्टील and so raise surface temperature। सर जैसे ये सेकंड मेथड, the lead इम्पैक्ट टेस्ट है, इसमें मैंने पढ़ा है कि स्टील का जो हुआ है, जो compounds contained in the fuel as additive catalyze ठीक है। लेकिन मैं सर इम्पैक्ट टेस्ट के लिए ना the glowing oxidation of the carbon like materials in deposits, raising temperature still more and providing material for a variety of unwanted ignition sources। Some of the glowing deposits may take off and float about the combustion chamber, making sporadic ignition still easier। उसका एक्सपेरिमेंटल मेथड से ही निकाला जाता है आउटपुट्स, जो फाइनल लेंथ है। The surface ignition may occur before, अगर पहले होगा तो प्री इग्निशन होगा और आफ्टर होगा तो पोस्ट इग्निशन। ना इसमें अपन इसको डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया जाएगा, उस एरर को डिक्रीज करके और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पाना है। अगर यहाँ पे ये स्पार्क प्लग है ना, को चेंज करेंगे, ये पिस्टन है,
पिस्टन मूव कर रहा है, ये तो हो गया BDC। यहाँ पे मैंने देखा था इम्पैक्ट टेस्ट में, है ना, और ये हो गया बाकी सारे जितने भी टेस्ट TTC। मतलब मोस्टली उसमें यही फ्लो चार्ट यूज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ठीक है, चेंज हो जा रहा है एनालिटिकल मेथड। जैसे पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव करेगा क्या होगा, जो चार्ज है वो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, कंप्रेस होने के बाद यहाँ से स्पार्क प्रोड्यूस हुआ और कंबशन हुआ। कंबशन होने के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस है बाहर निकल जाएंगी। कुछ एग्जॉस्ट गैसेस और कार्बन पार्टिकल्स सपोज करो यहाँ पर रह गए हो, ठीक है, वो वापस निकल नहीं पाए पूरे, वो रह गए। वापस अपन चार्ज को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, कुछ पार्टिकल पहले से हैं और वापस आएंगे तो कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, है ना, कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर उनका टेम्परेचर ज्यादा है तो वो सरफेस इग्निशन स्टार्ट कर देंगे। जिस पॉइंट पर टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर जो चार्ज है वो इग्नाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करो इस पॉइंट पर है तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, फ्लेम फ्रंट ट्रेवल होना यहाँ से। और ये डिपेंड करता है, स्टार्ट में भी हो सकता है, प्री भी हो सकता है और आफ्टर भी होता है, पोस्ट भी हो सकता है ना। स्पार्क प्रोड्यूस होने के बाद होता है तो उसको पोस्ट बोलेंगे, और स्पार्क प्रोड्यूस होने से पहले होगा तो प्री। ठीक है, प्री और पोस्ट ये स्पार्क पर डिपेंड करेंगे, है ना। ठीक है, केसरी, हेलो। हेलो, हाँ सर। हाँ, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। और किसी को? महिपाल? नहीं सर। निहाल? नहीं सर, ये बस कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ सर। हेलो सर ये जो एक बार लास्ट में जो बताया था वो एक बार फिर से बता। क्या? मतलब जब एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो बाहर निकल जाएंगे उसके हाँ बाद केसरी बताओ, तुम्हें डाउट नहीं था ना? हेलो, हाँ केसरी। सर ये निहाल क्या पूछ रहा है, बताओ इसको। बोलो। मतलब पोस्ट इग्निशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में। तो हेलो, हाँ केसरी बोलो। पोस्ट इग्निशन के बारे में क्या पूछ रहे हैं? हेलो, हाँ निहाल बोलो। हाँ सर आपने जो बोला था कि इसमें जो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाएंगी उसके बाद का जो प्रोसेस था वो समझ नहीं आया सर। केसरी बताओ प्रोसेस। एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल जाएंगी, फिर उसके बाद सर फिर से ये वाले फिल मिक्सचर्स आते हैं और उसके बाद उससे फिर कंबशन होता है। उसके बाद उसमें पूछना क्या है सर, उसमें डाउट क्या है तुम्हारा? एग्जॉस्ट गैस बाहर आने के बाद फिर से सक्शन स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक होते हैं। हाँ निहाल, क्या डाउट है? फर्स्ट स्लाइड में सर वो दिखाएंगे जो हमने प्लान किया था उसके बाद। हेलो निहाल। हाँ सर। हाँ निहाल बोलो। सर आप एक बार जो प्रोसेस था चलो वो आप वापस मैं वापस रिपीट करता हूँ, है ना। ठीक है, इसमें क्या होगा, सपोज करो कंबशन हो गया, है ना। कंबशन होने से क्या होगा, जो फ्यूल है वो गैसेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो गया, है ना। कुछ अनबर्न रह जाएगा, है ना, जो बर्न नहीं हुआ वो सपोज करो वो यहाँ पर रह गया अनबर्न, है ना, कार्बन पार्टिकल्स। ठीक है, और जो CO2 और CO में जो कन्वर्ट हुआ, CO2 और नॉक्स, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो भी होंगे, है ना, वो सारे बाहर निकल जाएंगे, है ना। कुछ रह जाएंगे जिसमें कार्बन पार्टिकल और कुछ जो रह गए वो यहाँ रह जाएंगे। वापस फ्रेश चार्ज एंटर किया,
है ना, और वो चार्ज कंप्रेस हुआ, यहाँ कंप्रेस हुआ, लेकिन जो वो एग्जॉस्ट के कुछ पार्टिकल, जो कार्बन पार्टिकल्स रह गए थे, उनका टेम्परेचर काफी ज्यादा है ना, तो वो अगर कंप्रेस होने के बाद कुछ पार्टिकल भी यहाँ पे रह गए तो कंप्रेशन का जो प्रेशर भी राइज अप हो जाएगा, क्योंकि पहले वैक्यूम था, मतलब पहले ये खाली था, तो जो एयर का प्रेशर था वो कम था। अब इसके अंदर कुछ स्पेस है तो उसको स्पेस कम मिलेगा, तो और ज्यादा प्रेशर राइज अप हो जाएगा जो चार्ज का है ना। हाई प्रेशर पर और टेम्परेचर कुछ पार्ट ऑटो इग्नाइट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे प्री इग्निशन। पोस्ट का मतलब है उस वक्त तो इग्नाइट नहीं हुआ, उसके बाद जैसे स्पार्क प्रोड्यूस हुआ उसके बाद यहाँ पे कंबशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद भी सपोज करो इस पॉइंट पर इग्नाइट हो गया, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर ज्यादा था, तो पोस्ट इग्निशन हो गया, है ना। प्री और पोस्ट विद रेफरेंस टू स्पार्क, अगर स्पार्क प्रोड्यूस होने से पहले हुआ तो प्री होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होने के बाद हुआ तो पोस्ट होगा। हाँ निहाल, हाँ सर, समझ आ गया। आ गया, ठीक है ठीक है। सरफेस इग्निशन caused by spark plug electrodes can only be pre-ignite and not post-ignite. स्पार्क प्लग से जो प्रोड्यूस होगा वो ओनली प्री इग्नाइट ही होगा, क्योंकि उसके बाद तो स्पार्क प्रोड्यूस हो ही गया, है ना। स्पार्क प्लग के अलावा से होगा पोस्ट इग्निशन, है ना। द सरफेस इग्निशन इफेक्ट्स आर शोन इन फिगर 5.19 एंड 5.20। ये है 5.18 है। द सरफेस ignition, both pre-ignition and post-ignition, may or may not cause knocking. ठीक है, both knocking and not knocking surface ignition may give rise to phenomena known as run-on surface ignition and run-away surface ignition. In addition, knocking surface may give rise to wilding and not knocking surface ignition to rumble. Not knocking surface ignition occurs when this abnormal ignition occurs near the spark plug and both inflammation emerge and speed up the early part of the combustion process. ये जितनी भी टर्म आई है अपन अभी इनको डिस्कस करेंगे, है ना, ठीक है। Also surface ignition far away from the spark plug may have the देखो अब कौन कौन सी टर्म थी अपने पास। सबसे पहले अपन इनको टर्म को समझते हैं ना, जो वेरियस इफेक्ट हैं सरफेस इग्निशन। फर्स्ट है रन ऑन सरफेस इग्निशन। If the engine continue to fire when ignition system is switched off, ठीक है, it is called run on. Run on is in fact an indication of the presence of surface ignition. ठीक है, नोट कर लो ये रन ऑन सरफेस इग्निशन। हेलो, हेलो,
अगर स्पार्क प्लग ऑफ है ना, फिर भी कंबशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? रन ऑन सरफेस इग्निशन हो रहा है ना, अपन ने स्पार्क तो प्रोड्यूस किया नहीं है वापस, और कंटिन्यू इग्निशन हो रहा है, ठीक है, यानी बिना स्पार्क प्लग के इंजन चल रहा है, ठीक है, नोट कर लिया ये? हाँ केसरी, हेलो, हेलो, यस सर। सेकंड है रन अवे सरफेस इग्निशन, है ना, इसमें क्या होगा? इट इज ए सीरियस केस ऑफ सरफेस इग्निशन इन विच surface ignition in one combustion cycle heats the source of ignition to a still higher temperature, and a series of earlier and earlier pre-ignitions is set up. The runaway surface ignition may lead to resortus result, seizure or melting of the piston, or engine catching fire as the pre-ignition advances to the time when the intake is open and fuel air mixture is entering. रन अवे सरफेस इग्निशन है ना, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसमें क्या होगा? जो सरफेस इग्निशन हो रहा था वो और ज्यादा फास्ट इंक्रीज होता चला जाएगा और अर्लियर होता चला जाएगा, है ना, और टेम्परेचर भी ज्यादा हाई होता चला जाएगा, स्टिल हायर टेम्परेचर एंड सीरीज ऑफ अर्लियर एंड अर्लियर प्री इग्निशंस सेटअप। उससे क्या होगा? जितना ज्यादा अर्लियर सेटअप होगा तो एट इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा व्हेन इनटेक इज ओपन, जब चार्ज एंटर कर रहा होगा उस पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो वहीं से वही कंबशन स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ इनटेक पर ही कंबशन स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या होगा? फायर, है ना, पिस्टन मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इंजन के अंदर ही फायर स्टार्ट हो जाएगी, है ना, आग लग जाएगी उसमें, ठीक है, नोट करो ये रन अवे सरफेस इग्निशन। नोट कर लिया? हेलो, यस सर। the cause of severe surface ignition leading to runaway condition is ordinarily an overheated or defective spark plug or exhaust valve or an incident deposit of high melting ash। तीन कारण हो सकते हैं इसके, है ना। फर्स्ट क्या हो सकता है? स्पार्क प्लग डिफेक्टिव है, उसकी वजह से हो रहा है ये रनअवे सरफेस इग्निशन। सेकंड, एग्जॉस्ट वाल्व की वजह से उसका टेम्परेचर ज्यादा राइज अप हो गया है, उसकी वजह से हो रहा है। और हाई मेल्टिंग ऐश, मतलब जो डिपॉजिट्स, जो ऐश है कंबशन होने के बाद, वो ऐश वो डिपॉजिट हो गई है सरफेस पर, कंबशन चैम्बर के अंदर डिपॉजिट हो गई है, उसका टेम्परेचर राइज अप हो रहा है और उसकी वजह से हो रहा है ना। तीन ही कारण है, इन तीनों की वजह से ही हो सकता है, ठीक है।
नोट कर लो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एश। ठीक है, नोट कर लिया। हाँ सर। अब आते हैं अपन वाइल्ड पिंग। Occasionally the knock occurs in a particularly erratic and unpredictable way. Such knock, which is very sharp, is known as wild ping. A probable reason for wild ping is that some fragment of a glowing deposits break free and move erratically through the combustion chamber. ठीक है, क्या है? Some fragments of glowing deposits break free and move erratically through the combustion chamber से, causing ignition now and then until they are finally carried out past the exhaust valve. The breaking loose of deposits is very likely to change the ignition condition. है ना, ये क्या हो गया? वाइल्ड पिंग। ये है वाइल्ड पिंग। आगे डायग्राम नहीं है। बेसिकली इसमें वाइल्ड पिंग में क्या होगा कि जो सम फ्रेगमेंट है ना, सम फ्रेगमेंट ऑफ ग्लोइंग डिपॉजिट्स, है ना। ग्लोइंग डिपॉजिट्स का मतलब क्या हुआ? कंबशन चैम्बर के अंदर जो डिपॉजिट्स हैं, है ना, कार्बन पार्टिकल्स के। ग्लोइंग का मतलब है उनके अंदर बर्निंग हो रही है और ज्यादा उनका टेम्परेचर राइज अप हो रहा है। ब्रेक फ्री एंड मूव इरेटिकली थ्रू द कंबशन चैम्बर। वो अगर कंबशन चैम्बर से निकलेंगे, है ना, मूव करेंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में और वो मूव करेंगे, कॉजिंग इग्निशन नाउ। और उसकी वजह से क्या होगा? एक फ्लेम फ्रंट की वजह से तो कंबशन हो ही रहा है, उसकी वजह से भी अलग अलग पॉइंट पर कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। जहां जहां से मूव करेंगे वहां वहां कंबशन स्टार्ट कर देंगे वो, है ना। देन अंटिल दे आर फाइनली कैरिड आउट द, जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वाइल्ड पिंग क्रिएट करेंगे। द ब्रेकिंग लूज ऑफ